कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पिछले वीडियो का टॉपिक, क्रिएटिंग लिस्ट। इस वीडियो में जो कि हमारा ब्रॉडर लेवल पे लास्ट HTML टॉपिक रहेगा, जो कि अभी हम लोग फिलहाल कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मे बी एक दो थोड़ा समरी वीडियो या कोई छोटे छोटे टॉपिक्स के अराउंड में बीच बीच में वीडियो निकालते रहूँगा HTML टॉपिक्स के अराउंड। बट उसके बाद हम लोग मेनली डिज़ाइन पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो पेजेस हम बना रहे हैं वो बहुत डल, बोरिंग और मतलब काफ़ी बेसिक लेआउट के साथ दिख रहा है। इसको थोड़ा जैज़ अप करेंगे एंड काफ़ी तड़क भड़क के साथ हम लोग डिज़ाइन डाल के CSS के साथ अच्छे पेजेस बनाना शुरू करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। तो अभी मैं ब्रॉडर टॉपिक के सेंस पे बात करना चाहूँगा टेबल टैग के बारे में। ये टेबल टैग यूज होता है टेबल्स बनाने के लिए। तो आप जैसा देख सकते हो, ये एक टेबल है। अभी पेज पे देखने में उतना टेबल जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इस पे अभी तक कुछ डिजाइन नहीं किया गया है। बट आप देख सकते हो मतलब कि ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। तो टेबल में होता क्या है, टेबल में कॉलम्स एंड रोज होते हैं, राइट। आपने बहुत सारे मतलब पहले हम लोग स्कूल में पेंसिल से लाइन खींच खींच के टेबल बनाते थे, ऐसे ऐसे खींच के, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया हमारा रो, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक रो है, और हमारा जो सीधा होता है, वर्टिकल होता है, उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। जैसे कि ये एक पूरा, सॉरी, ये HTML टैग और उसके साथ ये जो सारे एक कॉलम है। वैसे ही व्हाट डिड डू और ये जो है ये एक कॉलम है। तो ये जो टेबल है, इसमें दो कॉलम है, एक ये कॉलम, और इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ रोज है। ठीक है। तो एक बार हम लोग अब टेबल पे आगे बढ़ने के पहले एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इस टेबल में मैंने HTML टैग डाला है और वो क्या करते हैं, और ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर किया ही है। लेकिन फिर भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एच टैग क्या हुआ है, एच का मतलब होता है हेडिंग टैग। जैसे कि हम लोग स्कूल में जब ऐसे लिखा करते थे, तो ऐसे का एक मेन हेडिंग होता था, वैसे ही हमारे वेबसाइट की मेन हेडिंग को हम लोग H1 कहते हैं। और जो छोटे छोटे बीच बीच में हेडिंग आते हैं सेकंड प्रायोरिटी वाले, वो H2 हो गए। अगर सेकंड हेडिंग जो होता है सेकंड प्रायोरिटी वाले के अंदर कुछ हेडिंग है, तो वो H3 हो गया। तो सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे करके हम लोग H6 तक के टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिव टैग जब भी कोई कंटेनर या फिर कोई एक सेक्शन ऑफ कंटेंट आप बनाना चाहते हो अपने पेज पे, या फिर मान लो कि तीन चार इमेज डाल के उसको बोलना चाहते हो कि वो सेक्शन ऑफ कंटेंट एक स्लाइडर बना दिया, तो वो डिव टैग के अंदर होता है। डिव टैग बेसिकली कंटेनर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि कंटेंट को सेपरेट करता है एक पेज में। फिर पी टैग नॉर्मल पैराग्राफ टैग। ऐसे में जैसे टाइटल लिखते हो, टाइटल के बाद पैराग्राफ तो लिखोगे, राइट। मेन तो कंटेंट पैराग्राफ में जाता है। तो पी टैग वैसे ही HTML वेब पेजेस पे पैराग्राफ के लिए स्टैंड होता है। ए टैग यूज किया जाता है लिंक बनाने के लिए। आप जब भी, जैसे ये देखो, ये प्लीज क्लिक है जो है, ये एक लिंक है। यहाँ पे जनरली ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है अंडरलाइन करके। तो ए टैग उसके लिए यूज होता है। इसमें एक href एट्रीब्यूट हुआ करता था, जिसपे कि हम लोग लिंक डालते हैं। BR लाइन ब्रेक के लिए होता है, वो एक लाइन ब्रेक कर देगा, आपको एक लाइन का स्पेस दे देगा। HR जो होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए होता है। नहीं होता था कि जब हम लोग एग्जाम देते थे हर आंसर के बाद एक लाइन खींच देते थे स्कूल में, तो वैसे ही यहाँ पे HR होता है। अगर आपको कहीं पे लाइन खींचना है तो एक HR डाल दो। और स्पैन होता है, कोई अगर टेक्स्ट के पार्ट को या किसी भी चीज को आप अलग से ग्रुप करना चाहते हो, छोटा ग्रुप बनाना चाहते हो, तो जनरली वहां पे हम लोग स्पैन यूज करते हैं। मेनली स्पैन का यूज है जब डिजाइन हम लोग करेंगे, तो एक पैरा को तो हम लोग कुछ डिजाइन कर देंगे, उस पैरा के अंदर में अगर एक वर्ड को अलग से डिजाइन करना है, तो उसके लिए स्पैन टैग बहुत ही यूजफुल होगा। देखते हैं, वो आगे देखेंगे। मेनली उसी में काम आता है। बैक टू टॉपिक एट हैंड। अब हम लोग टेबल्स बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे मैं हर बार करता हूँ, टेम्पलेट लिया, सॉरी, टेम्पलेट लेते हैं और टेम्पलेट को यहाँ पे डाल देते हैं। इसे मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे पी टैग की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि मैं इस पेज का टाइटल दे देता हूँ टेबल्स। ओके। तो टेबल्स का यूज़ क्यों होता है, पहले ये चीज़ पता कर ले हम लोग। तो अभी तो हमने देखा टेबल मैंने यहाँ पे यूज़ किया डिफरेंट HTML टैग को दिखाने के लिए, करेक्ट। कभी कभी हम लोग स्कूल में जनरली, जब स्कूल या कॉलेज में टैबुलर फॉर्म में जब भी दिखाना पड़ता था, जनरली डेटा दिखाना पड़ता था।
तो उसके लिए टेबल बहुत यूज़फुल होता था, लेकिन टेबल का ये भी यूज़ केस है, ये इसलिए मैंने एक डिफरेंट यूज़ केस यहाँ पे आपको दिखाया है, जहाँ पे कि हम लोग टॉपिक्स लिख के और वो क्या करता है यहाँ पे लिखना है। तो इससे क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है ऐसी चीज़ों का। अब अगर मैं इसे ऐसे दूसरे तरीके से लिखूंगा, तो पैराग्राफ या टाइटल बना के लिखूंगा तो बेकार का लंबा हो जाएगा और वो उतना ईजी नहीं रहेगा यूज़र्स के लिए पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल यूज़ किया है। वैसे ही आप भी ये कॉल ले सकते हो डिज़ाइन करने वक्त कि टेबल में डालना ज़्यादा आसान अच्छा लगेगा यूज़र को, या फिर हेडिंग डाल के पैराग्राफ लिखना ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर डेटा डालना है तो डेटा टेबल में ही डालना है, क्योंकि डेटा जनरली लोग यूज टू है टेबल्स में पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक डेटा वाला टेबल बनाते हैं। और अभी तो मतलब ये है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हर जगह, सेकेंड वेव अभी जस्ट खत्म होने पर है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोविड केसेस इन 2021 का एक टेबल बनाता हूँ। ओके, इसको पहले सेव कर लेते हैं, टेबल्स डॉट एच टी एम एल बना देता हूँ इस फाइल का नाम। अब हम लोग टेबल्स डॉट एच टी एम एल को ब्राउजर में खोल लेते हैं, ये आ गया टेबल्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे। ठीक है, कोविड केसेस इन 2021। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेबल टैग का, बहुत इजी चीज, मतलब एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल का मुझे यही चीज काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इतना इंट्यूटिव है, मतलब हर नाम को आपको याद डालने में एफर्ट नहीं डालता है। टेबल का आप बताओ क्या हो सकता है, मतलब टेबल टैग का नाम, टेबल टैग का नाम टेबल ही है। मतलब कुछ टेबल बनाना है तो टेबल टैग यूज करो। तो ये लिया मैंने टेबल टैग, और बंद कर दिया टेबल टैग। टेबल, अब दोनों टेबल टैग के अंदर में जाएगा टेबल का कंटेंट। तो इसमें क्या है ना कि अभी मैंने आपको समझाया कि हर चीज यहाँ पे एक रो है, ये एक रो है, करेक्ट। तो हमें पहला रो बनाने के लिए क्या करना होगा, कोई भी रो बनाने के लिए जब एक रो बनाना होता है तो हम लोग टी आर टैग यूज करते हैं। अब ये टी आर टैग का ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली, ये देखने में तो टेक्निकल टर्म लग रहा होगा, लेकिन ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। टी आर का मतलब हुआ टेबल रो, टेबल रो का शॉर्ट फॉर्म हो गया टी आर, तो बहुत ईजी हो गया ये भी याद करना। ठीक है, तो टी आर हो गया आपका एक रो। अब एक रो में आपको जितने भी कॉलम्स बनाने हैं, हर कॉलम बनाने के लिए हम लोग जो पहला है, पहला क्या है, पहला हेडर है, करेक्ट। देखो ये बोल्ड हो गया है, तो ये हेडर, ये हमारे टेबल में बता रहा है कि इस कॉलम का क्या हेड है, इस कॉलम का क्या हेडर है। तो उसके लिए हम लोग टी एच यूज करते हैं। फिर टी एच किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, टेबल हेडर। बहुत बहुत ईजी चीज है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं कोविड केसेस इन 2021 कर रहा हूँ, तो मंथ वाइज मान लो करते हैं, तो मंथ नेम हो गया पहला कॉलम का हेडर। दूसरे कॉलम में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे कोविड केसेस रजिस्टर्ड। ठीक है, और एक तीसरा कॉलम डाल देते हैं जिसमें कि डालते हैं कोविड केसेस रिकवर्ड। ठीक है, तो ये पहला रो है हमारा टीआर टैग के अंदर, पहले टीआर टैग के अंदर इसमें हम लोगों ने तीन कॉलम हेडर बनाया है। पहला कॉलम हेडर हम टीएच से लिख रहे हैं, तो टेबल हेडर का ये शॉर्ट फॉर्म हुआ। पहले कॉलम का मैंने हेडर डाल दिया मंथ नेम, दूसरे का कोविड केसेस रजिस्टर्ड, तीसरे का कोविड केसेस रिकवर्ड। सेव करते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है अभी हमारे पेज पे। ये देखिए आ गया मंथ नेम। ये थोड़ा सेपरेशन डिजाइन इशू है, तो वो हम लोग डिजाइन में कवर करेंगे, लेकिन हो रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, मंथ नेम, कोविड केसेस रजिस्टर्ड और कोविड केसेस रिकवर्ड। ओके, अब हम लोग दूसरे रो को में जाते हैं। दूसरे रो में अब हम लोग डेटा फिलिंग करेंगे, फिर से टी आर टैग बनाया, टेबल रो, एक नया रो यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसमें हम लोग तीन कॉलम डालेंगे, तीन कॉलम में डेटा। अब लेकिन हम लोग टी एच नहीं यूज करेंगे, टी एच हेडर के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज होगा टी डी। टी डी है शॉर्ट फॉर्म फिर से टेबल डेटा के लिए। ठीक है, टेबल डेटा का शॉर्ट फॉर्म टी डी। ओके, अब मान लो मंथ नेम में मैं 2-3 महीने का डेटा डालता हूँ, उतना काफी होगा समझाने के लिए, जनवरी। ओके, और भाई ये जो मैं डेटा डाल रहा हूँ अपने मन से डाल रहा हूँ, ठीक है, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए डाल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके कहीं डाल दिया पेज का और बोल दिया कि कोडर भैया ने ये डेटा बताया, बनाया था, ये बताया था, और सारा इंजाम आपके कोडर भैया पे आ गया, ये कोडर भैया फेक न्यूज फैला रहे। तो ऐसा नहीं करना, ये टेस्ट डेटा है, ठीक है। तो कोविड केसेस रजिस्टर्ड मान लेते हैं 1 लाख, कुछ भी डाल देना है डेटा बस, और क्या है यहाँ पे, बस समझने के लिए 1 लाख। और ये जो आपका रिकवर्ड में डाल देते हैं 10,000। बहुत तरीके से आप डेटा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही तरीके से लिख रहा हूँ, आप चाहो तो नंबर के फॉर्म में ही खाली लिख सकते हो। तो 3-4 महीने का डेटा डालते हैं, ठीक है।
ये कॉपी पेस्ट कर लिया, पट 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 हो गया हमारा। ये फेब, ये मार्च, और ये हो गया आपका अप्रैल। फेब में डाल देते हैं 1.5 लाख, रिकवर करा देते हैं अराउंड 20,000 को। इसमें 2 लैक्स, इसमें 30,000। सब सब बस टेस्ट डेटा है भाई लोग, बस समझाने के लिए है, इसका लोड नहीं लेना है। 50,000, ठीक है। एक्चुअल डेटा देखना है तो गूगल कर लो, गूगल पे आपको एक्चुअल डेटा दिख जाएगा। सेव करते हैं, इसको खोलते हैं, और ये आ गया हमारा, देखो। मंथ नेम के अंदर जैन फेब मार्च अप्रैल, कोविड केसेस रजिस्टर्ड के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। कोविड केसेस रिकवर्ड के अंदर 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। आप एक्चुअल एक वेब पेज बना सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे ही करके बनाओ। ये जो है मेरा, ये कॉपी कर लो आप, या फिर मैं इसको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं ये कोड डाल देता हूँ छोटा सा, जो मेरा टेम्पलेट है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। आप टेबल खुद से बनाओ लेकिन, और ये सिंपल टेबल टैग बना के अपने आप देखो ब्राउजर पे कैसे खुलता है। आप एक्चुअल डेटा यूज करके पिछले 12 महीना का ट्रैक करो, कोविड केसेस का नंबर। अभी एक सिंपल सा कोविड पेज आप बना सकते हो। नहीं हुआ तो मैं जब आगे आपको होस्ट करना सिखाऊंगा अपना वेबसाइट एक डोमेन नेम के साथ, तब आप एक एक्चुअल अपना जो कोविड आपका वेबसाइट बना होगा, तब तक कोविड इन्फॉर्मेशन के लिए वो आप डाल सकते हो, और फिर लोग विजिट करके जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहे, अगर आप कुछ नया प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग उसे पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टेबल दोस्तों, और कुछ नहीं है, मतलब बहुत इजी चीज। टेबल टैग, टेबल ही हो सकता है, मतलब टेबल बनाना है तो टेबल टैग यूज कर रहे हैं उसमें। फिर हर रो को बनाने के लिए टीआर, जिसका फुल फॉर्म है टेबल रो। फिर टेबल रो के अंदर में हेडर डिफाइन करने के लिए हेडर कॉलम, जो सेल्स बोलते हैं, वो टीएच होता है, टेबल हेडर के लिए स्टैंड करता है। और जब नॉर्मल रोज में नॉर्मल सेल्स डालना है, तब हम लोग टीडी यूज करते हैं, जो कि टेबल डेटा के लिए स्टैंड करता है। ओके, ठीक है। तो अब मैं आगे वाले एचटीएमएल के टॉपिक्स डालते रहूंगा यार, लेकिन अब छोटे छोटे, मतलब एक एक करके, एक बार में ए टैग के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए अलग से ए टैग पे बनाऊंगा। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एचटीएमएल टैग्स इतने ही सारे हैं, मतलब आप 80-90% ऑफ वेब पेजेस जो आप वेबसाइट देखते हो, वो इतने ही टैग्स जो मैंने अभी तक के वीडियोस में समझा दिया है, उन्हीं टैग्स को यूज करके वो बनाए जाते हैं। इससे ज्यादा टैग समझने की जरूरत नहीं है 80-90% केसेस में, ठीक है। तो आप वेब पेजेस बनाना शुरू कर दो, और जैसे ही डिजाइन पे आते हैं तो हम लोग उसको और डिजाइन का सुंदर बनाते जाएंगे और जाजब करते जाएंगे, ठीक है। और मैं, हाँ, बहुत लोगों ने कमेंट में बोला है वीडियोस की फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मैं वीक में अब 2-3 वीडियोस डालना शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा वीक में दूसरा वीडियो है, लास्ट एक वीक में। धीरे धीरे करके मैं ऑल्टरनेट डे डालना शुरू कर दूंगा, और आशा करता हूँ कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर डेली वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो और लेकिन मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए, ताकि मैं आपको हेल्प आउट करते रहूं रेगुलर बेसिस पे, आप कोडर भैया को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने कोडर भैया की भैयागिरी बनाए रखो। चलिए, बाय बाय, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।